अगर ये पैसे कम है मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, पर तुम मुझे प्लीज खुश कर दो। अब ना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैम साहब आप आ गई, चलिए शुरू करते हैं। क्या मैम साहब ये 50,000 रुपए मेरे हो सकते हैं? आप साफ साफ बताइए ना, मुझे करना क्या होगा? कि तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारना पड़ेगा। क्या? शामू, 1 मिनट तुम इधर आओगे? जी मालकिन। जी मैम साहब कहिए। मैं ये कह रही थी रामू कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो मालिक के ना होने पर और वैसे भी। और हाँ, मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती थी, ये 50,000 रुपए तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। क्या मैम साहब ये 50,000 रुपए मेरे हो सकते हैं? आप साफ साफ बताइए ना, मुझे करना क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे रामू, अगर मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही होंगी ना तो कुछ सोच समझ कर रही हूँ। और हाँ, मैं इतने से छोटे काम के लिए पैसे भी तो दे रही हूँ ना। और अगर ये पैसे भी कम है तो मैं तुझे और पैसे दे दूंगी, पर उसके बदले तुझे मेरा छोटा सा काम ही करना पड़ेगा। अरे वाह, एक छोटे से काम के लिए मैम साहब मुझे पूरे 50,000 रुपए दे रही हैं। इन 50,000 रुपए से मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे स्कूल में भेज सकता हूँ, अपने घर का पूरा राशन भरवा सकता हूँ, फिर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। सब काम अच्छे हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैम साहब को हाँ कर देता हूँ। ये छोटा सा ही काम तो है। हाँ कर देता हूँ। हाँ मैम साहब ठीक है, आप जो बोल रही हैं मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे रामू, तुम कितने भोले हो। और मुझे ये बात ना तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम ना मेरी छोटी छोटी बातें मान जाते हो। और वो जो छोटा सा काम मैंने करने के लिए बोला है ना, वो सिर्फ ये है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारना पड़ेगा। क्या मैम साहब ये आप क्या कह रही हैं? आपके साथ मुझे एक रात गुजारनी होगी? नहीं मैम साहब, मैं नहीं कर सकता ये गंदा काम आपके साथ। मैं तो आपके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। चुप करिए मैम साहब, ये आप क्या बोले जा रही हैं? आपको अंदाजा भी है कि आप कितना गंदा काम करने के लिए बोल रही हैं मुझसे? अरे मैम साहब, मैं आपके घर में काम करता हूँ और साहब तो मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। जब मेरे पास कोई काम नहीं था, उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, मुझे काम दिया, और आप चाहते मैं साहब को धोखा दूं? नहीं मैम साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को धोखा नहीं दे सकता। और अगर मालिक को पता लग गया, वो तो मुझे काम से निकाल देंगे। फिर मेरे घर वालों का क्या होगा मैम साहब? मेरे घर वालों का क्या होगा? रामू, तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, ना ही अपने परिवार को, ना ही अपने मालिक को। और वैसे भी रही बात परिवार की, तो परिवार के लिए मैं पूरे पैसे दे तो रही हूँ। अगर ये कम पड़ेंगे मैं और पैसे दे दूंगी, पर मैं तुमसे इतना ही तो बोल रही हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो। और ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। अरे रामू, ये बात बोलकर मैंने क्या ही गलती कर दी है? और वैसे भी तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, और अपने मालिक से ज्यादा मेरा ध्यान रखते हो। और वैसे भी तुम्हारे मालिक से कुछ होता तो है नहीं, बड़ी बड़ी बातें पेलते रहते हैं। देखो, तुम उनके पीठ पीछे मेरा बहुत ध्यान रखते हो। अगर ये पैसे कम है मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, पर तुम मुझे प्लीज खुश कर दो। ठीक है मैम साहब, अगर आप इतनी जिद कर ही रही हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैम साहब, मैं सच कहूँ तो मैंने आपको और साहब को ना कई बार लड़ते हुए देखा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि साहब आपको पूरा समय नहीं दे पाते हैं, तो आपका भी तो मन करता होगा ना ये सब करने का। तो ठीक है मैम साहब, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मैम साहब, आपको मुझसे ना एक वादा करना होगा कि इस बारे में साहब को ना पता लगे। अगर साहब को पता लग गया तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। कितना विश्वास करते हैं वो मुझ पर, और पूरा घर मेरे सहारे छोड़कर चले जाते हैं। बस मैम साहब, आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि ये बात साहब को कभी पता नहीं चलेगी। एक वादा और करना होगा आपको कि आप मेरे घर वालों का, हाँ मेरे परिवार वालों का पूरा खर्चा उठाएंगे। ध्यान तो मैं तुम्हारे परिवार का रखूंगी, चाहे वो पैसों से हो चाहे किसी और चीज से हो। और हाँ, अगर तुम मुझे पसंद करते भी थे तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और वैसे भी ये बात मेरे बोलने की तो नहीं थी। हम भी ना आपको बहुत पहले से पसंद करते थे, पर कभी ना मेरे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और अब आज जब आपने खुद अपने मुंह से इजहार कर दिया है तो ठीक है, मैं भी वो सब करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। और हाँ,
अब तुम मुझे जल्दी से खुश कर दो और अपने मालिक को तुम कुछ भी मत बताना, ना ही मैं बताऊंगी। तुम टेंशन क्यों लेते हो? और वैसे भी तुम यहाँ के कोई नौकर थोड़ी ना हो, तुम तो मेरे पति से भी बढ़कर हो। और हाँ, रही बात उनको बताने की, तो उन्हें कौन ही बताएगा, और उन्हें तो कई चीज की भनक भी नहीं होगी। और हाँ, हम लोग जो भी काम करेंगे वो बेडरूम में करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं। और रही बात तेरे मालिक की, तो वो 2 दिन के लिए ना गोवा गए हैं किसी मीटिंग के अकॉर्डिंग। अरे वाह मैम साहब, ये तो बहुत सही है। फिर तो हमारी चांदी चांदी है, हम खूब मजे करेंगे। मैम साहब, मैं ना आपके रूम में जा रहा हूँ, आप वहीं आ जाना, ठीक है मैम साहब? मैम साहब, आप आ गई, चलिए शुरू करते हैं। अब ना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आप ही ने तो कहा था मुझसे ये सब करने के लिए। हाँ, मैंने कहा था तुझे ये सब करने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तू मेरे पे कितनी गंदी निगाहें रखता है। मैम साहब, ये आप क्या बोले जा रही हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे सच बताती हूँ, मुझे सब पता है कि तेरी नीयत कैसी है। जब भी मैं नहाने जाती थी, तू मुझ पे कैसी निगाहें रखता था, मुझे किस तरीके से देखता था, मैं सब कुछ जानती थी तेरे बारे में। और हाँ, ये जो तूने हरकतें की है ना, इसके बारे में तेरे साहब को भी पता है। नहीं मैम साहब, ये पूरा सच नहीं है। साहब आएंगे ना, मैं बताऊंगा साहब को पूरी सच्चाई कि आप मुझे इस कमरे में लेकर आई थी। अच्छा, तू बताएगा सच्चाई? तू सच्चाई के बारे में क्या बताएगा? मुझे कशिश ने पहले बता दिया था कि तू इस पे गंदी नजर रखता है। नहीं साहब, ये सच नहीं है। बस कर रामू, और कितना गिरेगा हमारी नजरों में? हमें सब कुछ सच सच पता है, और फिर भी हमारे सामने इतना भोला बन रहा है। रामू, किस चीज की कमी छोड़ी थी? किसी चीज की तुझे कमी महसूस होने नहीं दी थी। तुझे खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी, और तूने हमारे साथ क्या किया? अपनी ही मालकिन पे गंदी निगाहें रखना स्टार्ट कर दिया। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लेता, ये तो सोच लेता आखिर किसके घर में तू ये सब कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तुझसे गलती होगी? तेरी इस गलती की ना कोई माफी नहीं है। अब मैं तुझे ना एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगा साहब? मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ, और मैं तो आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ ना साहब। प्लीज एक मौका दे दीजिए मुझे। और अच्छा, तेरे लिए यही होगा कि तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने गांव चला जा। अगर तू मेरे दिमाग पे चढ़ गया तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। हाँ, तेरे से छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए आज छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तेरे को पुलिस के हवाले कर देता। अब निकल मेरे घर से।